ये इंटीग्रेशन 7.2 के सब्स्टिट्यूशन बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सारे ही क्वेश्चन एक सिमिलर प्रोसीजर से सॉल्व किए जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता है इन सभी क्वेश्चन में एक जैसा सिमिलर प्रोसीजर यूज हो रहा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, dx अपॉन में x प्लस रूट एक्स। अब मैं इसमें क्या करूंगा, रूट एक्स कॉमन ले लूंगा। मैंने क्या किया, रूट एक्स कॉमन ले लिया। अगर आपको जहां भी रूट वाली देखे तो इसमें देखो रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये एक्स बड़ा है रूट एक्स से, तो आपने रूट एक्स कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स प्लस 1 और ऊपर डी एक्स और इंटीग्रेशन का सिंबल। क्योंकि मैं क्या करूंगा, इसको एक्स को मैं ले सकता हूँ रूट एक्स का होल स्क्वायर, और ये तो रूट एक्स एज इट इज है, तो मैं इसे कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, रूट एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 1 हो गया और यहाँ पे रूट एक्स बचा, तो ये बच गया। ठीक है, सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल इस चीज को मुझे टी मान लेना है। तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका मैंने एक शॉर्ट्स बना के डाल रखा है, आप देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मेरे को यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी डी एक्स अपॉन में रूट एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। मेरे को इसकी वैल्यू यहाँ से मिल गई कि डी एक्स अपॉन में रूट एक्स का बन गया मेरा डी टी बन गया, और अपॉन में रूट एक्स प्लस 1 मेरा टी था, तो ये मेरा टी बन गया। सिंपल, आपको पता है। और ये 2 भी था यहाँ पे, तो 2 हम बाहर लिख देते हैं। 2 मेरा कांस्टेंट है, 2 डी टी लिखूंगा तो बाहर ही आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करते डी टी बाई टी। टी का क्या होता है, लॉग टी और प्लस में सी। तो 2 लॉग टी की वैल्यू क्या थी मेरी, रूट एक्स प्लस 1, तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस का सी। आपको एक सिंपल फॉर्मूला पता होगा कि a log b बराबर होता है log b की पावर a। जो भी मेरा आगे होता है आगे चले जाता है, इसमें यहाँ पे वैल्यू में ऊपर में पावर में चले जाता है। जैसे मान लो 2 log 3 लिखा होता तो मैं इसको log 3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, यानी log 9 भी लिख सकता हूँ। तो वैसे ये 2 मेरा यहाँ पे पावर में चला जाएगा, तो log अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ये पावर में चला गया प्लस में सी। ये था मेरा फाइनल आंसर। तो इसी तरीके से मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें भी मैं क्या करूंगा, x की पावर n कॉमन निकाल दूंगा, लेकिन यहाँ पे x की पावर है ही नहीं n, तो मैं क्या करूंगा, देखो इसमें से कॉमन कैसे आएगा। अगर ये x की पावर n है प्लस 1 है और मुझे कॉमन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, x की पावर n मैंने कॉमन निकाली तो यहाँ 1 बचा, प्लस में 1/x की पावर n हो जाएगा। आप सिंपल देखिए, अगर मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो x की पावर n बन गया और ये 1 बन गया। तो जो चीज कॉमन नहीं होती उसमें डिवाइड में डाल देता हूँ कि मान लो यहाँ पे कोई चीज नहीं है मुझे कॉमन लेनी है, तो मैंने इसके डिवाइड में डाल दिया, तो वही हो गया यहाँ पे। तो सिंपल यही चीज बन जाएगी यहाँ पे, dx अपॉन में x की वाला ऐसे रहने दिया मैंने, x की पावर n कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस 1/x की पावर n, और इसका भी इंटीग्रेशन। आपको पता होगा बेस में पावर ऐड हो जाएंगी। सिंपल एक्सपोनेंट पावर लग रहा है सिंपल सा कि बेस में तो पावर ऐड होती है, यहाँ पर एक्स की पावर n प्लस 1 और 1 प्लस 1/x की पावर n और dx ऊपर। कुछ नहीं करना, सिंपल इसी चीज को मुझे टी मान लेना है और मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं कैसे। 1 प्लस 1/x की पावर n इज इक्वल टू टी माना। अब इसका भी मैंने एक शॉर्ट बना के डाल रखा है, चाहे तो देख सकते हैं। इसकी पावर ऊपर क्या होगी, इसका सिंपल एक प्रोसीजर है इसका डेरिवेटिव करने का। पावर ऊपर मल्टीप्लाई कांस्टेंट होती है क्योंकि पावर, एक पावर ऐड कर दो और साइन प्लस है तो माइनस कर दो, चेंज कर दो। मान लो यहाँ माइनस होता तो मैं प्लस कर देता। अगर इसका क्योंकि 1 का तो आपका डेरिवेटिव 0 ही हो गया और यहाँ पे प्लस था, तो ये प्लस का वैल्यू थी तो मैंने माइनस कर दी, और माइनस कर देता प्लस कर देता। ये इसका प्रोसीजर है, dx इज इक्वल टू dt। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, dx अपॉन में x प्लस 1 की। मैं अगर यहीं से देखूँ तो ये तो 0 हो गया, तो ये तो गायब भी कर दूँ, माइनस कर ये बचा। तो dx अपॉन में x की पावर n प्लस 1, n मेरा क्योंकि कांस्टेंट है तो माइनस का n नीचे जाके उधर चला जाएगा, तो अपॉन में dt हो गया, ये n हो गया, नेगेटिव साइन में जाके प्लस कर दो, इधर नेगेटिव कर दो, सिंपल। ठीक है, तो बस इसी की वैल्यू मुझे मिल गई, इसी की वैल्यू मुझे चाहिए थी, तो ये वाली वैल्यू मुझे मिल गई इज इक्वल टू। तो ये वैल्यू चीज क्या बनेगी, dt अपॉन में n, माइनस बाहर ले लेते हैं और n मेरा वैसे भी कांस्टेंट है, नेक्स्ट स्टेप में बाहर ले लेंगे, और ये क्या बन गया t इंटीग्रेशन। तो इसका बाहर ले लो माइनस का 1/n और dt/t क्या बन जाएगा मेरा log t। तो log t प्लस में c, सिंपल पिछली बार की तरह -1/n log t की वैल्यू क्या थी मेरी 1 प्लस 1/x की पावर n
प्लस सी। देखिए आपका आंसर यहाँ तक भी सही है, लेकिन कुछ बुक्स में एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। वो कैसे? देखो मुझे पता है कि ये जो पावर, ये जो नेगेटिव है यहाँ पे, मैंने भी बताया कि पावर में चला जाएगा, तो ये पूरी चीज में मैं नहीं भेजूंगा फ्रैक्शनल पार्ट, सिर्फ माइनस भेजूंगा। तो 1/n मैं यही रहने देता हूँ। ये लॉग मैंने लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में x की पावर n और इसकी पावर -1 प्लस सी। ठीक है, अब -1 जाएगा, हमें पता है कि a की पावर -1 होता है 1/a, तो बस मुझे इसी चीज को पलट देना है। तो 1/n लॉग, ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, बस सिंपल। तो कुछ बुक्स में आपको ऐसा अगर क्वेश्चन देखेंगे तो देखोगे आगे चल के, तो ये वाला आंसर भी मिलेगा देखने को। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन भी हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, सिंपल। देखो कैसे, मैंने क्या करा, इस बार x की पावर 5 कॉमन ले ली, तो x डॉट x की पावर 5 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो 1 बचा और जिसके पास नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में आ जाता है, इसके पास नहीं था तो इसको डिनोमिनेटर में डाल दिया, जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में देखा जैसे, और ऊपर dx एज इट इज। उसके बाद मुझे क्या करना था, ये मेरा क्या बन गया, बेस से में पावर ऐड जाएगी, तो x की पावर 6 1 प्लस 3 बाय x की पावर 5 और ऊपर मेरा dx। मुझे फिर से क्या करना है, इसी चीज को मुझे t मान लेना है, तो 1 प्लस 3 बाय x की पावर 5 इज इक्वल टू t। इसका तो 0 हो गया, प्लस में पावर ऊपर मल्टीप्लाई, यानी 3 5 15, एक पावर बढ़ जाएगी और साइन चेंज हो जाएगा। यही हमने पढ़ा था, इसकी सिंपल ट्रिक है, dx इज इक्वल टू dt। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, dx अपॉन x पावर 6 की, तो ये तो हट ही गया, ये तो गायब ही कर दो 0, माइनस का 15। अब मैं माइनस का 15 उधर डिनोमिनेटर में भेज दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा dx अपॉन में x की पावर 6 इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन में 50। ठीक है, सिंपल। तो इसकी वैल्यू मिल गई मुझे। अब मैं यहीं पुट कर दूंगा, तो मैं i इज इक्वल टू लिख सकता हूँ dt अपॉन में -1/15 बाहर ले लो, मेरा कांस्टेंट है क्योंकि, अपॉन में इसकी पूरी जगह पे t, तो इज इक्वल टू माइनस का 1/15 लॉग t की वैल्यू डायरेक्ट डाल दो, क्या थी मेरी 1 प्लस 3 बाय x की पावर 5 प्लस का c। सिंपल वही करोगे, -1 पावर में भेज दोगे, तो 1/15 लॉग, इसको मल्टीप्लाई कर लो, x की पावर 5 प्लस 3 अपॉन में x की पावर 5, इसकी पावर -1 प्लस में c। अपोजिट कर दो, 1/15 लॉग x की पावर 5 ऊपर चला गया अपॉन में x की पावर 5 प्लस 3। तो ये था मेरा इसका फाइनल आंसर। सिंपल था, कुछ क्वेश्चन इसमें हार्ड नहीं था, बस सारे क्वेश्चन में मेरा सिंपल प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी की तरह। अब इस वाले क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को दिक्कत होगी, वो ये सोचेंगे कि ये तो पावर 2 है और ये 4 है, यहाँ तो चलो एक पावर का गैप था, यहाँ पे चलो दिख रहा है मुझे कि x की पावर 1 थी, यहाँ पे 5 थी। ठीक है, यहाँ तो बहुत अलग ही दिख रहा है, कैसे कॉमन निकालो, कैसे इजीली हो जाएगा। देखो कैसे, ये रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट। ठीक है, अब हमें पता है, मान लो अंडर रूट 4 से मेरा बाहर क्या आता है 2, तो प्लस माइनस बात की बात है, हमें अभी उसके बारे में सोचना है। अंडर रूट 4 से 2 बाहर आता है। ठीक है, अब यहाँ से भी अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1/x² प्लस 1। ठीक है, अब यही मेरी पूरी चीज रूट में है। ठीक है, अगर मैं रूट के बारे में ना सोच के ऐसे करूँ तो रूट में है। अब रूट से क्या मेरा सिर्फ बाहर आएगा x। ठीक है, x² से x बाहर आएगा, बस यही इसमें दिया, यही इसमें लॉजिक था कि रूट से बाहर एक ही x बाहर आएगा, अगर अंदर x² है तो एक ही x बाहर आएगा। अब देखो इसी के बेस पे कैसे क्वेश्चन ये इजीली सॉल्व हो जाता है। तो मैंने इसमें से क्या किया, मैंने x² कॉमन निकाला तो बाहर x आएगा, अंदर क्या बचेगा 1/x² प्लस 1 इन अंडर रूट अपॉन में x की पावर 4 और dx। इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे बना, ये करके कितना बचेगा x की पावर 3, तो 1/x² प्लस 1 इन अंडर रूट अपॉन में x की पावर 3 और dx। सिंपल, अब देखने वालों को दिख गया होगा आंसर। क्या करना है आपको, इसी पूरी चीज को t मान लेना है, तो 1/x² प्लस 1 इज इक्वल टू t। आपको पता है इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर ऊपर मल्टीप्लाई, एक पावर बढ़ जाएगी, साइन चेंज, 1 का 0 है तो नहीं लिखना मैं, dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, dx/x³ की, मुझे दिख रहा है इसकी वैल्यू चाहिए मुझे,
तो इसकी वैल्यू मैं इसीलिए निकाल लूंगा यहाँ से dx बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी टी बाय -2। तो माइनस का लिख देते हैं यहाँ पे माइनस डी टी बाय 2। अब मुझे पता है -1/2 तो मेरा कांस्टेंट है, मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। और इस पूरे की जगह पे डी टी आ गया, और अब की बार अपॉन में नहीं है, रूट में है, ठीक है। बस यहाँ पे यही था कि आपके पास रूट में है रूट टी और डी टी। इसका इंटीग्रेशन भी आपको पता होगा, -1/2 टी की पावर रूट का मतलब पावर हाफ, तो पावर हाफ होती है n+1 यानी हाफ +1 अपॉन में हाफ +1, ये होगा इसका इंटीग्रेशन प्लस का सी। तो -1/2 टी की पावर 3/2, टी की पावर 3/2, टी क्या था मेरा 1/2 + 1, एक बार लिखे देते हो, टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। इस 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा और प्लस का सी, तो ये माइनस का 1/3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 1/3 ये चीज ऊपर चली जाती है और ये से कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो क्या बचा माइनस का 1/3, टी क्या था मेरा 1/2 + 1, तो 1/x² + 1 की पावर 3/2 और प्लस का सी। आपका आंसर मैं थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं था, बस सिंपल प्रोसीजर था। तो हमें बस प्रोसीजर फॉलो करना है, एकदम ध्यान से क्वेश्चन करना है, तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सिंपल बाई प्रोसीजर फॉलो करना है। बस दिक्कत ये होगी बच्चों को कि ये फ्रैक्शनल पावर है, कैसे किया जाए। कुछ नहीं करना, हायर पावर कॉमन लो। अगर मैं इसमें से कॉमन, चलो पहले इजीली समझ लेते हैं। अगर x की पावर 4 है, -x की पावर 1/4, चलो वो तो बात की बात है। जैसे हमारा रूट से बाहर आया था, तो यहाँ से भी जो भी कॉमन आ रहा है उसमें भी वाली पावर डाल देना। मान लो मैंने x की पावर 4 कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा 1 - x बाय, अब जिसके पास नहीं होता x की पावर 4 मैं उसके डिवाइड में डाल देता हूँ, क्योंकि इसके पास 1x था, तो कहते 1x कम कर दो, बस सिंपल है, x³ कर दो, क्योंकि इसके पास 1x था, तो 1/x³। अब अगर मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो x की पावर 4 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस का x की पावर 4, तो 1 3 से 3 कट जाएगा, x ही बचेगा, सिंपल यही। अब बस इसी की पावर मेरी कितनी है 1/4, तो मेरा क्या बचेगा 1 - 1/x की पावर 3 की पावर 1/4 और x की पावर 4 की पावर 1/4, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इस 4 से 4, 1/4 से 4 है, तो 4 × 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा क्या बचेगा x बचेगा, सिंपल। तो इसमें से भी x का 4 कॉमन निकालने पर बाहर क्या आ रहा है मेरा, सिंपल x ही कॉमन आ रहा है, बस। तो मेरा इसका यही लॉजिक था। अब इसी लॉजिक से हम इसे इजीली सॉल्व कर देंगे समझ के। सेम प्रोसीजर सभी क्वेश्चन में लग रहा है। मैंने क्या करा, x का 4 कॉमन निकाला, बाहर x आया, अंदर क्या बचा 1 - 1/x³ की पावर 1/4 dx अपॉन में x की पावर 5। अब आपको पता है एक पावर कट जाएगी, ऊपर x का 5, तो नीचे क्या बचा 1/x की पावर 4 और ये 1 - 1/x³ एज इट इज पावर 1/4 और dx। अब आपको क्या करना है, इस वाली चीज को t मान लेना है बेसिक, और t मानते मेरा क्वेश्चन आधा हो जाता है। 1 - 1/x³ इज इक्वल टू t, 1 का तो 0 ही हो गया, तो जाने दो। इसका क्या होता है, पावर ऊपर मल्टीप्लाई, एक पावर बढ़ जाएगी और साइन चीज माइनस का प्लस हो गया, dx इज इक्वल टू dt। मिल गया आपको आंसर, dx अपॉन x की पावर 4 क्या है मेरा, ये रहा, यहाँ पे मिल गया। तो इस 3 को उधर भेज देता हूँ, तो dx अपॉन में x की पावर 4 पॉजिटिव ही था, तो dt/3, सिंपल। तो इसकी वैल्यू की जगह मैं क्या डाल दूंगा, i इज इक्वल टू, पहले इसकी जगह देखो, t की पावर 1/4, ठीक है, और इसकी जगह मैंने क्या डाल दिया dt/3, /3 अब बाहर ही आ जाएगा, 1/3 कॉन्स्टेंट है, आपको पता होगा, इतना सिंपल, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर दो, t की पावर 1/4 + 1 अपॉन में 1/4 + 1 प्लस का c 1/3, ये कितना बन गया, 4 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 5/4 t की पावर 5/4 प्लस का c, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 5 × 3 = 15, और t की जब वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू क्या थी मेरी 1 - 1/x³ की पावर 5/4 और प्लस का c। तो यही मेरा फाइनल आंसर भी हो जाएगा, सिंपल। बस इसमें फ्रैक्शनल में है, इसमें भी हम बाहर निकालेंगे तो हमारा वही आएगा, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ये भी कर लेंगे हम इजीली, सेम प्रोसीजर सॉल्व करके।
अब इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिंपल प्रोसीजर फॉलो करना है। आपने क्या किया, अब देखो पहले यहीं पे हम रफ में कर लेते हैं, ये x की पावर 3 जाने दो, x की पावर 5 प्लस 1 की पावर 3/5 है। मैंने क्या करा, x की पावर 5 कॉमन लिया, इसकी पावर 3/5 डाल दिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस 1/x की पावर 5 और इसकी पावर 3/5 कर दिया, अलग अलग कर लिया इजीली। अब देखो x की पावर 5 इंटू 3/5, इसका ये मतलब है सिंपल एक्सपोनेंट पावर लग रहा है, इसे ये कट गया, क्या बचा मेरा x की पावर 3 बचा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो बस मेरे को वही यहाँ पे लिखना है सिंपल, मैं ये लिख देते हैं इजीली और हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो मेरा बाहर क्या कॉमन आया आपका, x की पावर 3 पहले से था, इसको आपने बाहर निकाला, x की पावर 3 एक और बाहर आया, अंदर क्या बचा 1 प्लस 1/x की पावर 5 की पावर 3/5, ऊपर dx ऐसी रहने दो, बेस से पावर ऐड कर दो, x की पावर 6 बन गई, 1 प्लस 1/x की पावर 5 हो गया, इसकी पावर 3/5 हो गया, ऊपर dx एज इट इज। अब इसी चीज को आपको क्या करना है, बस t मान लेना है, मान लेते हैं इस वाली चीज को। अब पावर मत ले लेना, यहाँ आके होश में हो कि यहाँ पावर की लेनी, पावर नहीं लेनी है। 1 प्लस 1/x की पावर 5 इज इक्वल टू 3, ठीक है। 1 प्लस 1/x की पावर 5 इज इक्वल टू t, इसका तो 0 हो गया, नहीं लिखेंगे, पावर ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, x की पावर 6 हो गई, एक बार बढ़ा दी, साइन चेंज हो गया, dx इज इक्वल टू dt बन गया। मुझे क्या चाहिए, dx अपॉन में x की पावर 6 चाहिए, मिल रहा है, तो dx अपॉन में x की पावर 6 इज इक्वल टू माइनस साइन इधर भेज दो तो माइनस का dt अपॉन में 5। सिंपल, बहुत सिंपल, कर देते हैं इजीली। आपका आधा क्वेश्चन हो चुका है। अब यहीं पे आपको क्या करना है, i इज इक्वल टू dx dx अपॉन x की पावर 6 की जगह dt डाल दिया आपने, माइनस का 1/5 बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, अपॉन में क्या आएगा, इसकी वैल्यू मानी थी, तो t की पावर 3/5। अब t की पावर 3/5 का इंडिकेशन कैसे करोगे, माइनस का 1/5 ऊपर ले जाओ, तो t की पावर माइनस 3/5 प्लस 1 अपॉन में माइनस 3/5 प्लस 1। सिंपल फॉर्मूला लग रहा है इसमें, आपका सिंपल इंटीग्रेशन है, बस थोड़ा सा प्रोसीजर है, वही फॉलो करना है मुझे, ठीक है। तो माइनस का 1/5 t की पावर, अब देखो 1 माइनस 3/5, 5 माइनस 3 2 यानी 2/5, तो t की पावर 2/5 और ये भी, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, t अपॉन में भी 2/5, इस साइड से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो मेरा क्या बचा नीचे, ये 2 यहीं पर रहेगा, तो माइनस का 1/2 t की पावर, t क्या था मेरा 1 प्लस 1/x की पावर 5 की पावर कितनी है 2/5। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो गया, प्लस का सी लगाना मत भूलना, नंबर कट जाएगा। बस सिंपल प्रोसीजर फॉलो हो रहा है सारे क्वेश्चन। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी सॉल्व करते हैं, बस वही हमारा स्पेशल क्वेश्चन है आज का, करते हैं उसे भी। ये बता देते हैं, ये x5 मल्टीप्लाई नहीं थे, पावर में थोड़ा सा गलत तरीके से लिख दिया है, इसे आप देख लेना, x की पावर 5, ठीक है, सिंपल। इसमें भी मुझे वही करना है, इसमें से अगर रूट वाले में से देखते हैं ax माइनस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट है, मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना है, मैंने निकाल लिया एक्स स्क्वायर कॉमन, उस पर भी रूट चढ़ा दिया, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे एक एक्स था तो इसके कॉमन में एक एक्स बचेगा, क्योंकि अगर आप मान लो इसे पूरा कर देते हैं ए एक्स माइनस यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ही निकाल लिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक ऊपर ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बचेगा, एक से एक कर देंगे तो ए एक्स ही बचेगा और इधर एक्स स्क्वायर बचेगा, सिंपल। तो मेरा बाहर क्या आ गया, रूट से बाहर एक एक्स आएगा, रूट के अंदर क्या बचा a/x माइनस 1 इन अंडर रूट, सिंपल ये बचेगा, तो उसकी जगह पे ये उठा के रख देते हैं, सिंपल। जब मैंने अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो बाहर मेरा एक्स स्क्वायर आप बन गया, अंदर क्या बचा a/x माइनस 1 इन अंडर रूट और dx। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी आपका लगभग हो गया, बस इसको t मानना है और कैसे क्या करना है, इसके अंदर वाली चीज को मुझे t मान लेना है, तो a/x माइनस 1 इज इक्वल टू t मान लिया,
ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, ये भी मेरा कांस्टेंट है, इसकी पावर 1 है, पावर पर मल्टीप्लाई करी तो 1 ही रहेगा, तो 1x का माइनस 1x स्क्वायर, तो x स्क्वायर साइन चेंज और इसका 0 dx इज इक्वल टू dt। सिंपल है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आया तो कमेंट कर देना, अगली बार से ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, dx बाय एक्स स्क्वायर चाहिए, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, dx बाय एक्स स्क्वायर अलग से लिख दिया और ये माइनस ए उधर भेज दिया, तो माइनस का dt बाय ए हो गया, मेरा वैल्यू मिल गई। तो i इज इक्वल टू, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया dt माइनस 1 बाय ए, मैंने बाहर निकाल लिया, कॉन्स्टेंट है क्योंकि मेरा, और अपॉन में रूट टी, क्योंकि मैंने इसकी जगह क्या माना था, पूरा टी। अब आपको मैं बता दूं, 1 बाय रूट टी का इंटीग्रेशन हमेशा याद रखना है, डायरेक्ट क्या होता है 2 रूट टी प्लस का सी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का 1 बाय ए, ये 9 नहीं है, ये ए है, आपको कहीं 9 लगे, ठीक है। तो 1 बाय रूट टी का 2 रूट टी प्लस का सी, तो क्या बचा, ये माइनस का 2 बाय ए लिख दो, ए की वैल्यू मेरी क्या थी, ए बाय एक्स माइनस 1 इन अंडर रूट, ये ए है, कहीं आपको 9 ना लगे, यही है ये, ठीक है, प्लस में सी। तो ये था मेरे आज के सारे क्वेश्चंस, सिमिलर फॉर्मूला पे सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करते हुए हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, आगे चल के आप 5वीं फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत से क्वेश्चन में ये प्रोसीजर आप यूज करके उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।